सच में मैं बहुत जोश में हूँ, सच में। क्योंकि आज की वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो पूरी दुनिया में ईमानदारी के नाम से जाना जाता है। बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे इंसान। वो सबसे अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ सबसे अच्छे इंसान भी है। कौन है वो? 10 साल की उम्र में उनकी मम्मी पापा का तलाक हो गया। 10 साल की उम्र में उनके मम्मी पापा अलग हो गए। वो बिल्कुल अकेले हो गए, बचपन से ही अकेले हो गए। बचपन से ही गली के लोग, गली के बच्चे, गली के लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो दूसरों के साथ खेलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। बचपन से उनको अकेले रहना पसंद था और अकेले रहते भी थे और अकेले हो भी गए थे। यहाँ तक कि उनकी गर्लफ्रेंड तक छोड़ के चली गई। अमेरिका गए। अमेरिका में उनकी ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने बर्तन तक साफ किए। पूरी जिंदगी उन्होंने अकेले गुजारी। उनकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो पूरी जिंदगी अपने सौतेले भाई के साथ गुजारी। शायद उनका भाई उनसे प्यार नहीं करता था, सौतेला भाई। आखिर कौन है वो जिनको पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ी? आखिर कौन है जिनके सब उदाहरण देते हैं ईमानदारी के नाम पर? आखिर कौन है जो लोगों को इतना खुश रखते हैं? आखिर कौन है मतलब जो इतने अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ इतने बहुत अच्छे इंसान भी है? कौन है? मैं रतन टाटा जी की बात कर रहा हूँ। पद्मश्री, पद्म भूषण, एक अच्छे खासे पायलट। यहाँ तक कि लंदन में उनको सर की उपाधि दी गई। पूरी दुनिया में उनको सर कह के बुलाया जाता है, नाम से पहले सर। रतन टाटा सर, इतनी अच्छी उपाधि दी गई उनको लंदन में। इंडिया में नहीं, लंदन में। एक मायने की बात है, एक इंडियन को। रतन टाटा जी आखिर कैसे इंसान है? कैसे? आप लोगों ने कई कहानी सुनी है। रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान है, वैसे इंसान है। आखिर क्या आपको सच में पता है रतन टाटा जी कैसे इंसान है? आज मैं बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा, उनके बिजनेस के ऊपर लेके ही नहीं जा रहा बात। आज मैं उनके बिहेवियर के ऊपर बात लेके जा रहा हूँ। आखिर वो इंसान कैसे है? उनका मतलब लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? पसंद तो हम कई बिजनेसमैन को करते हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन को हम पसंद ही करते हैं क्योंकि वो मेहनत के दम पे आगे बढ़े हैं। लेकिन उनको पसंद ईमानदारी के ऊपर क्यों करते हैं? उनके व्यवहार के बिहेवियर के ऊपर क्यों करते हैं? आखिर रतन टाटा जी में ऐसे बात क्या है जो और किसी में नहीं है? पूरी दुनिया के किसी बिजनेसमैन में नहीं है जो सिर्फ रतन टाटा जी में है। आखिर है क्या वो? मैं बताता हूँ। एक अच्छे खासे बिजनेसमैन, रतन टाटा ग्रुप ऑफ के चेयरमैन। जब उनकी मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया तो अपनी दादी के पास चले गए रहने के लिए। कुछ साल बाद 1942 में वो वापस आए इंडिया में आके उनको एक जॉब ऑफर हुई। रतन टाटा ग्रुप कंपनी की तरफ से एक जॉब ऑफर हुई उनको, स्टील कंपनी में। वो गए जॉब करने के लिए। स्टार्टिंग में उनकी स्टार्टिंग कैरियर की बात बता रहा हूँ मैं। जब गए जॉब करने के लिए तो मजदूरी के साथ ही मजदूर बन के गए। उनको चेयरमैन, उनको मतलब अच्छी उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी उपाधि का कोई इस्तेमाल नहीं किया। मजदूर के साथ रहते, मजदूर के साथ खाते थे। यहाँ तक कि जो वो खाना खाते थे लाइन में लग के, वही रतन टाटा जी खाना खाते थे। अच्छी उपाधि दी गई लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं, एक तरह से मजदूरी थे, लेकिन और से थोड़ा सही दिया गया था उनको। लेकिन फिर भी वो लोगों मजदूर के साथ ही रहना पसंद करते थे। उनको अपना भाई बंधु समझते थे, अपना मतलब बहुत करीबी दोस्त। वो सबको अपना करीबी समझते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी हो, सबको अपना करीबी समझते हैं। यहाँ तक कि रतन टाटा जी से कोई भी इंसान मिल सकता है, फेस टू फेस बात कर सकता है उनसे, कोई भी इंसान। इतने अच्छे इंसान है वो। उन्होंने जब वो कंपनी में काम करने गए तो एक छोटा सा मतलब घर मिला था, क्वार्टर मिला था उनको, जिसमें 3 लोग रहते थे, जिसमें जमीन पे सोना पड़ा। एक छोटा सा बिस्तर मिला था और रतन टाटा जी ने इसी में एडजस्ट किया था खुद को। कम से कम 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी ग्रो कर ली थी, अच्छी खासी कंपनी ग्रो कर ली थी। एक बार की बात है, एक बिल फूड नाम का एक बिजनेसमैन था अमेरिका में, बिल फूड। एक बार टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब थोड़ी नीचे आ गई थी, डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो टाटा जी अपनी कंपनी को बेचने के लिए उसके पास गए, आउट ऑफ इंडिया, बिल फूड के पास। कहे कि आप हमारी कंपनी खरीद लो,
अभी हमारी कंपनी मतलब घाटे में चल रही है। तो उस बिल फूड ने जवाब दिया, तुम कैसे इंसान हो, तुम अपनी कंपनी नहीं चला सकते। कार, नैनो कार थी, कोई कार की कंपनी थी, टाटा कार। तो इस बिल फूड ने कहा, तुम कैसे इंसान हो, जब तुमने कार की कंपनी खोली है, तुम कार की जब नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो तुमने चला खोली क्यों। मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ ये कंपनी खरीद कर। तो रतन टाटा जी को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। उसी वक्त वो पैसों का बैग लिए अपना वापस चले गए इंडिया, और उसी कंपनी के ऊपर टाटा कार के ऊपर बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और टाटा कार कंपनी को ऊपर उठा दिया कुछ सालों में। और उसके कुछ सालों बाद वही इंसान, बिल फूड नाम का इंसान, वापस इंडिया गया उनके पास मिलने। उसने कहा, सर आप हमारी कंपनी खरीद लो। तो रतन टाटा जी बोले, क्यों, कि सर आप हम पे एहसान करके आप हमारी कंपनी खरीद लो। तो उन्होंने उनकी कंपनी खरीद ली, वो थी जैगवार और रेंज रोवर। आज की दुनिया में रेंज रोवर और जैगवार का इंडिया में बहुत फेमस है। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में फेमस है ये कार। उनका कहना था कि जब भी मतलब कंपनी स्टार्ट करो, जब भी बिजनेस स्टार्ट करो, तो हमेशा नए वर्कर को लो। अरे नए वर्कर को लो। आजकल के जो बिजनेसमैन है छोटे मोटे, वो ये सोचते हैं कि एक्सपीरियंस बंदे को लेना चाहिए, कि जिनमें एक्सपीरियंस हो वो काम करने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे इंसान थे, वो हमेशा कहते थे हम नए बंदों को लेंगे, एक्सपीरियंस हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन नए बंदों को लेंगे। उससे पहले उसकी ईमानदारी चेक करेंगे। पहले आता है उनके लिए ईमानदारी। काम तो हम उन्हें खुद करना सिखा देंगे, काम की टेंशन नहीं, काम तो हम उनको खुद करना सिखा देंगे, बस अच्छे इंसान होना चाहिए। एक बार ताज होटल में बम ब्लास्ट हुआ था, सबको पता है ये बात, कई लोग मारे गए थे। रतन टाटा जी के कई लोग उस होटल में, मतलब रतन टाटा जी की वैसे उनमें से पार्टनरशिप थी, तो रतन टाटा जी के कई वर्कर्स उसमें काम करते थे। तो जो नए वर्कर्स भी थे, मतलब 15-16 दिन पुराने या 20 दिन पुराने या 1 महीने पुराने, सब ने उस एक्सीडेंट में सब लोगों का सपोर्ट किया। मतलब होटल में आग लगी थी और वर्करों ने सब लोग सारे गेस्ट को सपोर्ट किया, बचाया उनको, सबको बचाया। यहाँ तक खुद गोली खा ली। अमेरिका के दो मतलब अच्छे खासे बिजनेसमैन बोले आए थे उनके देखने के लिए। आखिर रतन टाटा जी है कौन जो सब इनकी तारीफ करते हैं, और इनकी कंपनी इतनी अच्छी सब क्यों मानते हैं, आखिर है कौन, और वर्करों की इनकी तारीफ क्यों मिलती है इतनी। कंपनी के मालिक की तारीफ होनी चाहिए, वर्करों की तारीफ मिलती है यहाँ पे। तो चलो देख के आते हैं। हो गया इंडिया, तो उन्होंने वर्कर्स से मिले। कई वर्कर्स जख्मी थे, लेकिन दूसरों को बचा रहे थे उस होटल ताज में। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा, अच्छी सैलरी देते होंगे जब ये लोग अपनी जान पे खेल के दूसरों को बचा रहे हैं, नहीं तो कौन बचाता किसी को। तो पता लगा कि नहीं, ज़्यादा सैलरी भी नहीं देते। फिर सोचते होंगे अच्छा, बहुत ज़्यादा पुराने होंगे ये लोग जब भी दूसरों को बचा रहे हैं, वरना कौन बचाता है। जब पता लगा नहीं, ये तो 20-30 दिन पुराने, 1 महीने पुराने बस, फिर भी दूसरों को बचा रहा है, तो कन्फ्यूज हो गया। ऐसी क्या बात है जिसे 1 महीना पुराना व्यक्ति, 1 महीना पुराना वर्कर अपनी जान की परवाह न कर दूसरों की जान बचा रहा है। फिर रतन टाटा जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि ऐसी क्या है आपकी कंपनी में, जो वर्कर्स 1 महीने पुराने आए वो भी अपनी जान को दाव पे लगा के दूसरों की जान बचाना है, ऐसा क्यों। तो रतन टाटा जी ने एक ही सवाल का जवाब दिया, बस एक ही जवाब दिया कि मैं इंसान ईमानदार लेता हूँ, मैं खुद ईमानदार हूँ, मैं इंसान भी ईमानदार लेता हूँ, न मैं इनको ज़्यादा सैलरी देता हूँ ना मैं कुछ देता हूँ, लेकिन इंसान ईमानदार लेता हूँ। ये नहीं है कि रतन टाटा जी सैलरी अच्छी खासी नहीं देते, ये नहीं कि कंजूस है, नहीं। अपने जितने भी अटैक हुए थे उसमें, ताज होटल में जितने भी लोग मरे थे, सबको पूरी जिंदगी भर का उन्होंने पैसा दिया था, उससे 10 गुना ज़्यादा। यहाँ तक कि उनकी फैमिली में जितने लोग मरे थे, उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे, सबको अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दिया, और पूरी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर ट्रीटमेंट, पूरी ज़िंदगी के लिए डॉक्टर रख दिया उन सब के लिए जो मरे थे। यहाँ तक कि उनके स्टाफ को छोड़कर, यहाँ तक कि जो बाहर पुलिस वाले भी मरे थे या फिर जो पब्लिक भी मरी थी, उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रतन टाटा जी ने ले ली थी। यहाँ तक कि जो वर्कर जो वर्कर 1 महीने पहले भी आए थे, या 10 दिन पहले आए थे, या 1 हफ्ते पहले आए थे, यहाँ तक कि उनके परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ले ली। रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कोरोना टाइम में।
कम से 1500 करोड़ का योगदान दिया है। ये नहीं कोरोना टाइम में, और भी इस चीज़ में भी बहुत योगदान दिया रतन टाटा जी ने। जैसे अपन बंगाल में आया था भूकंप आया था, सुनामी आता है, जितनी भी आते हैं सब में योगदान देते हैं। एजुकेशन में बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ तक इंडिया के भाई बोलते हैं, जो बच्चा काबिल है उसको आप पढ़ाओ, उसको आप आगे ले जाओ, पैसे की टेंशन मत करो, वो पहले ही पैसे दे के आ जाते हैं, इतने करोड़ रुपए, आप बस उनको आगे ले जाओ। ऐसे रतन टाटा जी गरीबों की तो बहुत मदद करते हो, बहुत ज़्यादा। एक बार की बात है, वो अपनी कार से कहीं पे जा रहे थे, तो एक बच्चा उनको जो मतलब गरीब बच्चा बैलून बेच रहा था, तो उसने रतन टाटा जी को पहचान लिया और हैंडशेक करने के लिए उनकी मतलब एग्जाम में उनकी कार रुकी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे हाथ मिला लूँ। तो हाथ मिलाने के लिए बच्चा बहुत छोटा था और गंदे कपड़े भी पहन रखे थे और बैलून बेच रहा था वो। तो जब हाथ मिलाने के लिए गया, रतन टाटा जी ने खुद कार से बाहर उतरे, उससे फ़ोटो खिंचवाया, उसके बाद उसके सारे बैलून खरीद लिए और उसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाया और उसकी पूरी फैमिली का जिम्मेदारी भी ली। एक अनजान व्यक्ति से, एक अनजान बच्चे से आगे क्या लेना देना था, कुछ नहीं। आज के टाइम पे ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार की बात है, रतन टाटा जी के इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन कंप्लीट हो गए थे। 1 मिलियन कंप्लीट होने की खुशी में रतन टाटा जी एक बार लाइव आके बोले, सबको थैंक यू बोले कि मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो गए, मेरे परिवार वालों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए उसके ऊपर। तो एक लड़की ने उस पर कमेंट कर दिया कि कॉन्ग्रेचुलेसन छोटू। उस लड़की ने छोटू वर्ड इस्तेमाल कर दिया, तो लोग बहुत गुस्से में हो गए। अबे कौन है ये, पता है तुझे कौन है? रतन टाटा जी है, रतन टाटा जी। कौन तूने इनको छोटू कैसे बोला? लोग सबके बारे में बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रतन टाटा जी के बारे में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। कोई उनकी बुराई कर दे, यहाँ तक पब्लिक उसके ऊपर चढ़ जाती है जो उनकी बुराई करता है। तो इसे उसी तरह उस लड़की के ऊपर पब्लिक चढ़ गई, इतने गंदे गंदे कमेंट आने लगे उस लड़की के ऊपर, इतनी गालियाँ पड़ने लगी उस लड़की को, तूने बोला कैसे इनके बारे में बुरा, बोला कैसे? तो रतन टाटा जी को बीच में खुद आना पड़ा कि अभी छोटी बच्ची है, इसको माफ़ कर दो, और कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और रतन टाटा जी ने खुद ने माफ़ी मांगी उस लड़की से कि आप मुझे माफ़ कर दो, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है। तो उसके बाद पब्लिक और भड़क गई, देख रतन टाटा जी ने खुद तुझसे आके माफ़ी मांगी है, देख। और भी ज़्यादा लोग पब्लिक उससे गाली बकने लगे, और भी ज़्यादा। तो उसने उस लड़की ने लास्ट में आके उसने अपना कमेंट ही मतलब रिमूव कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। ऐसे है रतन टाटा जी, मतलब लोगों को तो पसंद ही नहीं है कोई उनकी बुराई करे, एक भी शब्द बुरा करे उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इंसान ही है, बहुत अच्छे इंसान है वो रतन टाटा जी। एक बार की बात है, किसी मीटिंग में मतलब चार बिजनेस के लोग जा रहे थे कहीं पे बिजनेस मीटिंग में, तो बीच में उनकी कार खराब हो गई, रतन टाटा जी की कार खराब हो गई और सब लोग कैजुअली अलग अलग हो गए। कोई चाय पीने लग गया बाहर, कोई बात करने लग गया फ़ोन पे, कोई इधर हो गया, कोई उधर घूमने लग गया। तो 5-10 मिनट बाद उन्होंने सोचा रतन टाटा जी का है, इधर उधर का मिले नहीं। एक दूसरे से पूछे कि चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कहाँ है रतन टाटा जी, मिले नहीं। फिर ध्यान में फिर देखे कि रतन टाटा जी उस ड्राइवर के साथ मतलब जो कार खराब हुई थी, कार ठीक कर रहे थे, कार का पहिया खराब हुआ था, पंचर लगा रहे थे अपनी बाजू पर करके। तो सब लोग चौंक गए, सारे बिजनेसमैन चौंक गए। वो बिजनेसमैन कहने लगे रतन टाटा जी से, रतन टाटा जी आप रतन टाटा हो, आप इतने अमीर आदमी, आप क्यों कर रहे हो ये, इसका काम है, इसको करने तो ड्राइवर का काम है ये, आप क्यों कर रहे हो ये सब? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया, हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अगर ये अकेला काम करेगा तो 15 मिनट लगेंगे कम से कम इसको, अगर मैं इसकी मदद करूँगा तो 7 मिनट लगेंगे, इस हिसाब से मेरा 7 मिनट बच जाएगा और 7 मिनट ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा बिजनेस मीटिंग में। ऐसे रतन टाटा जी मतलब वो अपने से छोटी उम्र की, छोटे पोस्ट वालों की या गरीब लोगों की भी इतनी मदद करते, इतनी सहायता करते अपने परिवार मान के। आज तक उन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी नहीं। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक बार लंदन में नहीं, अमेरिका में उनकी गर्लफ्रेंड थी, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने शादी करने का वादा कर लिया था। रतन टाटा जी ने बोला कि मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही, वरना करूँगा नहीं। और लड़की ने भी यही बात बोली, मैं शादी करूँगी तो तुमसे और करूँगी नहीं। तो इसी बीच उनकी दादी जी का फ़ोन आया कि आप तुम आ जाओ इंडिया, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं आखिरी सांस ले रही हूँ। तो रतन टाटा जी ने
ये सब रतन टाटा जी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। तो लड़की ने बोला मैं पीछे से आती हूँ। तो रतन टाटा जी इंडिया चले गए। जब लड़की ने अपने परिवार वाले से बोला कि मैं शादी करना चाहती हूँ रतन टाटा जी से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया नहीं जाना। और रतन टाटा जी मतलब अमेरिका लंदन जाने नहीं चाहते थे, वो अपने इंडिया में बसना चाहते थे। अपना घर बार इंडिया में है उनका, तो इंडिया में उनको अपनी शादी करके उनको अपने घर में लाना था, कहीं बाहर नहीं ले जाना था। तो उनके लड़की के मम्मी पापा ने मना कर दिया, नहीं तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वैसे भी उस इंडिया में अभी लड़ाई चल रही है, अभी वॉर चल रही है, इसलिए इंडिया में नहीं। जब रतन टाटा जी को एक बार पता लगा, उन्होंने किसी तरह पता करने की कोशिश की कि लड़की आई क्यों नहीं। रतन टाटा जी ने उसका बहुत दिनों तक इंतजार किया, जब आई नहीं तो पता करने की कोशिश की आई क्यों नहीं। तो पता लगा उस लड़की ने शादी कर ली, कहीं और शादी कर ली उस लड़की ने, उसकी मम्मी पापा ने दूसरी जगह शादी कर ली। ये बात रतन टाटा जी ने खुद कहा मीडिया वालों के सामने कि मैंने प्यार किया था एक से, मैंने वादा दिया था उसको, और आज तक रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की। उसने कहा उसने मुझे छोड़ा है, उस लड़की ने मुझे छोड़ा है, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने उससे वादा किया है और मैं वादा अभी तक निभा रहा हूँ। मैंने उससे ये वादा किया था मैं शादी करूँगा तो तुमसे, वरना करूँगा नहीं। और भले उससे शादी ना हो, भले उसने अपना वादा तोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। और रतन टाटा जी ने इसी बात पे आज तक शादी नहीं की। सुन लेना कहीं पे मीडिया में या फिर यूट्यूब पे किसी मीडिया में सुन लेना, रतन टाटा जी ने यही स्टेटमेंट दिया था कि उस लड़की ने मुझे छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा उसको, और मैंने वादा किया, मैं अपना वादा मरते दम तक निभाऊंगा। इतनी ईमानदार है रतन टाटा जी अपने वादे के खिलाफ। जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा किया तो निभाया। एक बार की बात है, रतन टाटा जी बाहर गए, घूमने के लिए बाहर गए। तो बाहर जाते, तो जब ट्रैफिक में जा रहे थे, तो एक बार किसी और के ड्राइवर ने उनको हाथ दिखाया। ड्राइवर की बात बता रहा हूँ, दूसरे कंपनी के ड्राइवर ने, दूसरे मालिक के ड्राइवर ने उनको हाथ दिखाया। तो ड्राइवर बहुत मुस्कुरा रहा था। तो उसके मालिक ने पूछा, ड्राइवर के मालिक ने पूछा तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैंने रतन टाटा जी को हेलो किया, और इतने बिजी होने के बावजूद भी रतन टाटा जी ने मुझे वापस हेलो किया, वो भी स्माइल के साथ। ये बहुत, मेरा आज का दिन ही बहुत अच्छा सर। उसने अपने मालिक को जवाब दिया। रतन टाटा जी से जो भी इंसान मिलता है बहुत खुश रहता है, बहुत ज़्यादा खुश। बचपन में उन्होंने भली बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन आज लोगों की बहुत मदद करके बहुत लोगों की दुआएं पा रहा है। बहुत अच्छे इंसान है। आई होप मैं भी कभी मिल सकूं। बस आज की वीडियो को बहुत यहीं तक एंड करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत बोलना का मन है, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।